हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक कविता की थी, रघुवीर शाह द्वारा रचित है। ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता की थी और उम्मीद करता हूँ कि इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम इस जो कविता है इसके प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। कि कविता में कुछ पंक्तियां हैं जो कोष्ठकों में हैं, उनका क्या मतलब है, वो क्यों रखी गई होंगी, क्या फायदा हो सकता है। देखो, कुछ पंक्तियां हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि ये ऐसा है, ये अवसर खो देंगे। ये कुछ पंक्तियां हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक ये है, कैमरा बस करो नहीं हुआ, रहने दो पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी सी कसर रह गई। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, सारी पंक्तियों को, तो ये वो पंक्तियां हैं जो या तो वे आपस में बातचीत की उन्होंने, कैमरामैन ने और डायरेक्टर ने, या वो मन में खुद अपनी बात सोच रहे हैं, या वो दर्शकों को कहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो बातें हैं जो वो उस अपंग व्यक्ति को नहीं बताना चाहते और यहाँ पे उनके मन में चल रहा है। क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो उस अपंग व्यक्ति को भी पता चल जाएगा। तो इसलिए उनके मन की स्थिति के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। उनके मन में क्या चल रहा है ये पाठकों को तो पता चलनी ही चाहिए, और इसलिए कवि ने उनको कोष्ठकों में रखा है। तो कोष्ठकों में रखने से उनके अर्थ को ज़्यादा विस्तार मिलता है। ठीक है, इससे कविता में रोचकता आती है, उनकी मनस्थिति का पता चलता है। दूसरा प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। एक पंक्ति लिखी गई है कि भाई कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कि मुखौटे का मतलब क्या होता है, जो नकली चेहरा होता है उसको मुखौटा बोलते हैं। तो कवि ये कह रहे हैं, ये प्रश्न हमारे से ये पूछा गया है कि भाई क्या जो करुणा का एक नकली चेहरा इस कविता में लगाया गया है, जबकि उसके अंदर क्या है, उनकी क्रूरता छिपी हुई है। इस बात को हमने साबित करना है। और ये सच्चाई है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता बिल्कुल एक करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। क्योंकि इसमें जो चैनल वाले हैं, दूरदर्शन वाले हैं, वो एक अपाहिज व्यक्ति को अपने उसमें लेके आते हैं चैनल पर, और दिखाने को तो नकली चेहरा उनका क्या है, लोगों के सामने वो क्या दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि भाई हम बहुत करुणावान हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक दया है, हम एक किसी गरीब व्यक्ति की, किसी दुखी व्यक्ति के दुख दर्द को समाज के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन अंदर उनका मकसद क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर उनका क्या मकसद छुपा हुआ है, मकसद छुपा हुआ उनकी क्रूरता। क्रूरता क्या, कि वो उस व्यक्ति के दुख दर्द को बांटना नहीं चाहते, बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और उसके वो इतना बढ़ाया जाना चाहते हैं ताकि यह व्यक्ति दुख के कारण रो पड़े। तो दिखाने को तो, बताने को तो वो करुणा की कविता है ये, कि हम एक गरीब व्यक्ति के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अपाहिज व्यक्ति के लिए दुख दर्द को के बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके असलियत में वो उसके दुख दर्द को बढ़ा रहे हैं, और इसलिए यह करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि हम समर्थ शक्तिवान हैं, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। ये दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम एक दुर्बल को लाएंगे। क्या इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या साबित करना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जो दूरदर्शन वाले हैं वो अपने आप को कितना समर्थ मानते हैं और अपने आप को पूरा शक्तिवान मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारी ताकत, समाज की जो ताकत है वो उन्हीं के पास है। क्योंकि उनके पास दूरदर्शन की ताकत होती है, चैनलों की ताकत होती है जिनको लोग देखते हैं, और उन चैनलों को देख के लोगों की वो मानसिकता को बदल सकते हैं।
तो वो कहने का मतलब ये है कि वो जिस आदमी को चाहे उस आदमी को ऊपर उठा सकते हैं, जिसको चाहे उसको नीचे गिरा सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को समर्थ और शक्तिवान करते हैं। और और दुनिया का हर एक व्यक्ति उनके सामने क्या है, एक दुर्बल व्यक्ति है। एक सामान्य व्यक्ति भी उनके सामने एक दुर्बल है। तो वो यही व्यंग्य करना चाहते हैं कि उनको इस बात का पूरा घमंड है कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, हमारे से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। हम किसी को चाहे उसी को पॉपुलर कर सकते हैं, लोकप्रिय कर सकते हैं, और किसी को चाहे उसको नीचे गिरा सकते हैं। और बाकी के लोग हमारे सामने क्या है, एक दुर्बल व्यक्ति है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। वो क्या कहते हैं कि भाई हमने दोनों को एक साथ रुलाना था। वो ये कहते हैं कि किस किस को, दर्शक को भी और इस अपाहिज व्यक्ति को भी। वो ये चाह रहे थे कि अपाहिज व्यक्ति को प्रश्न पूछ पूछ के उनको रुला दें, और साथ में जो दर्शक हैं उसको देख रहे हैं वो भी रोने लग जाए। तो इससे दोनों के रोने से उनका कौन सा उद्देश्य, क्यों चाहते थे वो ऐसा, प्रश्न ये पूछा गया हमारे से कि वो चाहते क्यों हैं कि दर्शक भी और जो व्यक्ति है वो भी रोने लग जाए। उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। देखो वो चाहते हैं कि दर्शक, जो पहले बात जो वो व्यक्ति है उससे ऐसे कुरेद कुरेद के प्रश्न पूछेंगे उसके दुख दर्द के बारे में, जिसको वो भूल चुका है, जिससे वो उबर चुका है, उस दुख दर्द को के बारे में उससे पूछेंगे। वो बेचारा अपने दुख दर्द को याद करके रोने लग जाएगा। तो उससे प्रभावित होकर इमोशनल होकर जो दर्शक हैं वो भी रोने लग जाएंगे। और रोने से क्या होगा कि उन लोगों की उसके चैनल में दिलचस्पी होगी और वो एक सच्ची घटना लगेगी। लोग उससे भावनात्मक रूप से उस चैनल से जुड़ जाएंगे और उनके जो चैनलों की जो दर्शकों की संख्या वो बढ़ जाएगी। और वो यही चाहते हैं कि उनके चैनल के दर्शकों की संख्या बढ़े, लोग उसको यकीन करें, उनके चैनल पर, उनके जो प्रोग्राम पर यकीन करें और उसको खूब देखें। तो ये उनका उद्देश्य सफल हो जाएगा। और इस लेसन का आखिरी प्रश्न है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपने नजरिए किस रूप में रखा है। भाई वो लास्ट में ये कहते हैं, ये क्या था, एक साक्षात्कार था, एक इंटरव्यू था किसका, एक अपाहिज व्यक्ति का, और वो दूरदर्शन पर वो इंटरव्यू करना था उन्होंने, लेकिन वो उनका सफल रहा नहीं। आपको ही पता है, अगर आपने कविता पढ़ी है तो वो क्या चाहते थे, उसको रुलाना चाहते थे, और ताकि दर्शक भी रोए और वो ही नहीं रोया तो दर्शक कैसे रोएंगे। तो उनका प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया। और अंत में वो क्या कहते हैं, देखिए कि हमें दोनों को रुलाना था, किस किस को, आप और वह, दोनों को रुलाना था। फिर क्या कहते हैं, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो ये क्यों कहा उन्होंने कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसा कहकर उनकी किस मानसिकता का पता चलता है। जब उन्होंने ये कहा कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, तो कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं एक्चुअली में कि जो ये व्यक्ति साक्षात्कार ले रहे थे, ये व्यक्ति उसके दुख दर्द को बांटना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के, अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द को सारे संसार को पता चले, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि इसके माध्यम से हमारे चैनल की जो प्रसिद्धि है वो हो जाए। ठीक है। तो और वो कहते हैं वो आदमी रोया नहीं, तो रोने और ना रोने का या उनके दुख दर्द का उनसे कोई मतलब नहीं, उन्होंने उनको रुलाना था। और रुलाने के लिए वो बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रहा था। तो उनको लगा कि वक्त खराब हो रहा है, समय टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा, तो हम इसके पीछे पड़े रहे और ये रोया नहीं तो हमारा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उनके लिए अपना एक एक मिनट है उसकी कीमत है, बल्कि किसी आदमी के दुख दर्द की कोई कीमत नहीं है। तो यही बताना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, वो बिजनेसमैन हैं, और वो सिर्फ अपना पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये थे 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएंगे। अपना होमवर्क अच्छे से करना और अपनी तैयारी ठीक ठाक रखना। ठीक है, एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।